हेलो एवरीवन। अब हम समझेंगे फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कि स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन क्या होते हैं, किस लिए हम स्टैटिस्टिक्स के जो मेथड्स हैं यूज करते हैं, इतना पढ़ते हैं, तो उसके पीछे उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस के बारे में अगर हमें पता है कि इस चीज़ का हमें ये बेनिफिट है, अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। अगर मार्क्स अच्छे आएंगे तो हमें जॉब मिलने में आसानी रहेगी। मेन मोटिव लगभग यही रहता है। तो अगर हमें किसी चीज़ का जनरली अगर इम्पोर्टेंस पता है तभी उसमें हमारा क्या है, इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, किस लिए इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका है सिंप्लीफाइड द डाटा। डाटा का ये क्या कर देता है, सिंप्लीफाइड कर देता है। कैसे? क्योंकि जब हम डाटा को अगर ऐसे लिखें 500, 450, 80, इस तरह से अगर लिखेंगे 430, 420, अगर इस तरह से लिखेंगे तो कुछ क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसे ही टेबल की फॉर्म में लिखते हैं तो इंसान देखते ही समझ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे डाटा को क्या कर देता है, सिंप्लीफाइड कर देता है। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, ग्राफ की हेल्प लेते हैं, टेबल की, डायग्राम की हेल्प से उस डाटा को सिंपली में क्या कर देते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स को आपस में कंपेयर करने में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि टेबल के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, दो चीजों का हमें कंपैरिजन करना है, दोनों से रिलेटेड हम डाटा ले लेते हैं और उनका फिर आपस में हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट है और क्यों है। उसके बाद स्टेबलाइजमेंट ऑफ रिलेशनशिप, उनमें रिलेशनशिप को भी मेजर कर सकते हैं। जैसे कि कोरिलेशन निकाल लेते हैं हम, कोरिलेशन की हेल्प से हम क्या बता सकते हैं कि रिलेशनशिप बता सकते हैं। जैसे वर्षा में, रेन में और प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर में कितना रिलेशन है। ठीक है, डिमांड और सप्लाई का आपस में कितना रिलेशन है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप भी मेजर कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग, अगर किसी चीज के बारे में हमें पहले पता चल जाता है या फिर डाटा मिल जाता है तो उसको देखकर हम फ्यूचर के बारे में क्या बना सकते हैं, नई नई पॉलिसीज बना सकते हैं। करेक्शन, तो हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है करेक्शन। करेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो अगर हम किसी चीज को वैसे ही कहते हैं तो उस पर हमारे जो एरर रहने की संभावना ज्यादा रहती है। बट अगर वही काम हम डाटा के बेस पर करते हैं तो उससे क्या है, हमारी जो बात को प्रूव करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और हमारी जो करेक्शन है वो क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। जैसे हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं कि भाई दो स्टूडेंट्स हैं, हम ये मानते हैं कि जो ए है वो बी से क्या है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, लेकिन अगर इसी बात को हम ये कहें कि ए ने जो टेस्ट लिया उसमें 50% मार्क्स आए और बी के कितने आए, 20 आए मान लो। ठीक है, 20 में तो फेल ही हो जाएगा सॉरी। तो अगर ए के मान लो 80% आए और बी के 70% आए, तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए क्या है, बी से इंटेलिजेंट है। तो इस बात में हमें कहने की भी जरूरत नहीं होगी, अगर हम डाटा दिखाते हैं तो अपने आप ही हम क्या ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो जो करेक्शन है वो भी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। उसके बाद फोरकास्टिंग फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड ऐसे हैं जिनसे हमें क्या है, डाटा का पास्ट और प्रेजेंट डाटा कवर करने के बाद हमसे हमें क्या ले सकते हैं, उसके बिहाफ पे हम प्रेजेंट के डिसीजन ले सकते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी होता है, उसमें हमें क्या पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर 80% आपके चांस है, 70% चांस है, तो उसके बेस पर हम क्या ले सकते हैं, फॉर फ्यूचर के डिसीजन लेने में हेल्प करती है। तो जो स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स हैं उसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और टेस्टिंग है हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करने में भी क्या करती है, ये हेल्प करती है कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है वो वैलिड है या नहीं है, वो एक्यूरेट है या नहीं है, उसको टेस्ट करने में भी हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स है, जो हमारे टेस्ट हैं वो अप्लाई करके हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमारी जो हाइपोथेसिस है वो राइट है या रॉन्ग है। तो स्टैटिस्टिक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसकी इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए पहले ये एक सब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं होता था, बट ये अब एक सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया जाने लगा है, पढ़ा जाने लगा है।
तो ये थे हमारे फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से थे। सिंप्लीफाइड द डाटा, कंपैरिजन ऑफ फैक्ट, स्टेबलाइजमेंट ऑफ रिलेशनशिप, formation of policy and decision making, correction, forecasting for the future, testing a hypothesis। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे इसके जो फंक्शंस है और इम्पोर्टेंस भी पता चल गई होगी। और अगर किसी चीज की इम्पोर्टेंस पता चल जाती है तो उसमें इंटरेस्ट भी अपने आप क्रिएट हो जाता है। तो अपना इंटरेस्ट बनाए रखिए और स्टैटिस्टिक्स जो हमने स्टार्ट की है इसको बिल्कुल एंड पॉइंट तक ले जाएंगे और आपके कोई भी पॉइंट आपको इसमें ये नहीं रहेगा कि हमारा ये पॉइंट रह गया। और अगर रह भी जाता है बाय चांस तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।